फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट नेक्स्ट। और बहुत जल्दी वापस आ गए हैं हम इस पोस्ट मैच सेशन के लिए, क्योंकि इंडिया ने 117 रन का जो टारगेट था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो 17 ओवर में चेस कर लिया है। बेहतरीन पारी खेली है साई सुदर्शन ने और श्रेयस अय्यर ने। वेल, टू टॉक अबाउट इंडियाज इनिंग्स, द बैटिंग परफॉर्मेंस एंड द बॉलिंग परफॉर्मेंस एज वेल, वी हैव जेमी ऑल्टर एंड ताऊ स्विफ्ट जॉइनिंग मी इन दिस सेशन। वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। जेमी, बहुत जल्दी खत्म हो गया यार मैच। मतलब इतने जल्दी चेज हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। व्हाट डू यू हैव टू से एंड हाउ इम्प्रेस्ड आर यू विद साई सुदर्शन विद दैट काइंड ऑफ अ नॉक ऑन डेब्यू? No, it's good it got done here. It gives us all a couple hours off. Look, this whole series is it's very important ना। जैसे कि हम लोग T20 में बात कर रहे थे और अभी हम वनडे के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो फ्रिंज प्लेयर्स हैं इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज they get chances, but we don't know how important those chances are. You know, like when the big guys come back, तो चाहे साई सुदर्शन हो या तिलक वर्मा हो, इवन समवन लाइक अर्शदीप सिंह, जो कि बहुत T20 खेले हैं, लेकिन ये इनका तीसरा वनडे है, बिकॉज आई मीन फोर्थ मैच टेक्निकली, बट थर्ड मैच वाज वॉश्ड आउट। तो इन लोग को जब बड़े प्लेयर्स के एब्सेंस में मौका मिलता है, दे रियली हैव टू मेक सम नॉइज, बिकॉज एक होता है कि आप एक सीनियर लाइक आई मीन अर्शदीप विल प्रोबब्ली बी कंपीटिंग विद Jasprit Bumrah, and probably if Deepak Char had not had personal problems, शायद वो ये मैच खेलते। तो उस लिहाज से देखें तो very important that you use these few chances and really make a noise. Good for Avesh getting 4 wickets, good for Arshdeep getting 5. But again, how much this will actually count when the big players come back, I don't know. But even Sai Sudarshan, यार देखो, लड़का का लिस्ट एवरेज बहुत है। हम इसको आईपीएल में देख चुके हैं, आईपीएल फाइनल में बेहतरीन पारी खेली। It's very good for someone like him, on debut walking away 50 or not out, because when the time comes to decide कि यार कौन से youngster या कौन से fringe player को रखना है, it's the guys who are 55 not out as compared to 25 not out. It's guys with 5 wickets and 4 wickets, which I would expect would get the nod as compared to someone who शायद ठीक ठाक किया पर इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं छोड़ा। सो गुड टू सी ऑल दीस गाइस डू वेल हियर। यताउस भाई, आपका क्या कहना है? द वे साई सुदर्शन परफॉर्म्ड इन दिस इनिंग्स, क्योंकि बहुत ज्यादा टारगेट नहीं था एंड ही कैपिटलाइज्ड ऑन दैट। 50 करके गए, अनबीटन रहे, 2 चांसेस मिस हुए, एक एलबीडब्ल्यू रिव्यू नहीं किया साउथ अफ्रीका ने। उसके बाद में कैच ड्रॉप हुआ बिल्कुल फैग एंड में। लेकिन ठीक है, ऐसा होता है, बड़े अच्छे नॉक्स में ऐसी चीजें होती रहती हैं। बट व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट हिज इनिंग्स? See, obviously happy with the win and such an easy win. वो तो ठीक है। मतलब see, we know the kind of pool that we are having. I'm more worried about South Africa यार। मतलब देखिए, सामने कॉन्टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए। तो वो वर्ल्ड कप लॉस से मुझे लगता नहीं अभी तक वो उभर के आए हैं, जो सेमीफाइनल में उन्होंने फेस किया था। That might have been a shocker because second T20, first T20 तो समझ में आया, second T20 या थर्ड लेवल सीरीज T20 देखा होगा आपने, तो मैच जिस तरह से कमबैक किया इंडिया ने और जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने डिलीवर किया, उसके बाद आज का मैच, आई मीन दे कंप्लीटली सकम टू इंडिया। आई मीन दीज गाइस आर यंगस्टर्स। अगर आप देख रहे हैं नए प्लेयर साउथ अफ्रीका के हैं तो यंगस्टर इंडिया के हैं, तो यंगस्टर्स, लॉट ऑफ यंग गाइस और मे बी न्यू फेसेस आर फ्रॉम साउथ अफ्रीका व्हिच वी मे नॉट हैव हर्ड द नेम्स। बिग गन्स तो नहीं है, बट देन इफ यू लुक एट, I mean, it's a sorry state of affairs, but then going into the test series, I'm sure like this will give a lot of confidence to Team India, although it will be a different side. But then these youngsters making an impact in such a short time, or this is quite an impressive win, yeah. Against coming against South Africa in those conditions, एक तो 16 पर आपने dismiss कर दिया, मतलब such a big achievement, especially for Arshdeep Singh, somebody who was being criticized for leaking runs in India as well as last few matches में। अभी ये 5 विकेट हॉल will definitely boost his confidence, but then there are a lot of things to work upon, क्योंकि क्रिकेट तो आपको every day you have to, आपका जो लास्ट परफॉर्मेंस रहता है लोग भूल जाते हैं। आप हर दिन नया देखेंगे तो वो हिसाब से रहता है, वो क्या अप्रोच रहता है, आप क्या परफॉर्मेंस दे रहे हो। तो एवरी डे इज अ न्यू डे फॉर एनी क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट बेसिकली। बहुत सारे चैलेंजेस है, बट देन हाउ इट्स अ गुड स्टार्ट फॉर दीज ट्रांजिशन पीरियड। अच्छा दिख रहा है, यंगस्टर्स अच्छे दिख रहे हैं, प्रॉमिसिंग है। बेस्ट पार्ट ये है, प्रॉमिसिंग टैलेंट, डिलीवर करने लायक है, वो बोल्ड है, वो गट्सी है, अबिलिटी है। So that it's looking in a good healthy shape right now. वर्ल्ड कप फाइनल भूल जाइए, अभी वो वहां पर मैं टिकना नहीं चाहता हूँ, बट देन
अच्छा स्टार्ट है यहाँ, शुरुआत फ्रेश दिख रही है, फ्रेश शुरुआत दिख। बिल्कुल, क्योंकि वो वर्ल्ड कप अब वो वर्ल्ड कप फाइनल के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। वेल एनीवेज, यहाँ पे श्रेयस अय्यर की भी बात करूँ मैं, तो एक चांस था एज एन एक ओडीआई खेल के अब ही विल बी जॉइनिंग द टेस्ट स्क्वाड, तो वो बाकी के 2 ओडीआईस नहीं खेलेंगे, बट ही शोड हिज क्लास अगेन, यू नो द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज। उन कैपिटलाइज किया, पार्टनरशिप दी, 50 अच्छी लगाई, अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए, couldn't take the team over the line. What do you have to say about his knock? बिल्कुल, जो उनकी क्लास है, जिस तरह का क्लास प्लेयर है वो उन्होंने आज दिखाया। और देखिए वर्ल्ड कप में उनका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हुआ था, स्टार्टिंग मैचेस में डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वर्ल्ड कप में उसके बाद वो फॉर्म में आ गए और अच्छे अच्छे टच में थे। अभी भी वही जो पुरानी फॉर्म थी उसको कंटिन्यू किया, और अभी टेस्ट मैच उनके लिए इंपॉर्टेंट भी। उनका फॉर्म में आना कहीं ना कहीं इंडिया के लिए इसलिए बेहतर है क्योंकि वो सबसे अच्छी चीज़ है कि वो टेस्ट मैचेस में इंडिया को WTC पॉइंट्स गेन करने, और WTC साइकिल अभी सबसे ज़्यादा बड़ा इवेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, T20 वर्ल्ड कप के अलावा। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा संकेत है टीम इंडिया के लिए। और इसीलिए देखिए कहीं ना कहीं केएल राहुल की टैक्टिक्स भी थी, अगर कहीं ना कहीं साई सुदर्शन आउट होते तो वो उसके बाद तिलक वर्मा को भेजते लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के। हालांकि नंबर 4 पे खेलते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर को 3 नंबर पे भेजना उनको एक अच्छे टच में लेकर आने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म था। उसको श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छे से यूटिलाइज भी किया। बट जेमी, यहाँ पर आर यू अ बिट डिसअपॉइंटेड विद ऋतुराज गायकवाड? एक चांस था कि नॉट आउट रहते, एक 40-50 करते वहां पे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता। ठीक है, मैचेस अभी और भी हैं, बट अगेन कहीं ना कहीं वो डिसमिस नहीं होना चाहिए था, आउट नहीं होना चाहिए था। हाँ, I mean nobody goes there to get out for 5, but ठीक है, I mean I think उनको पता है कि यार मैं फिर भी इंडिया की स्कीम में हूँ जहां तक व्हाइट बॉल क्रिकेट का है। But again, I mean if you don't use your chances, I mean let's say, चलो I मानता हूँ कि इंडिया सिर्फ 2 ओपनर लेके गई है साउथ अफ्रीका, तो ऋतुराज और साई सुदर्शन यही ओपनिंग करेंगे तीनों मैच में। बट समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक इंडिया का 7-8 महीने का गैप है, इसके बाद वनडे नहीं खेलेगी T20 वर्ल्ड कप के बाद से। लेकिन व्हेनेवर द सिलेक्टर्स सिट, ऑब्वियसली वो स्कोर कार्ड देखेंगे, वो याद करेंगे कि यार 3 मैच में अगर ऋतुराज गायकवाड का हाईएस्ट स्कोर 25 रहा और दूसरे ओपनर ने 150 मारा, 250 मारा, तो ही विल ऑब्वियसली लुक बैक एंड से यार काश मैं जरा रन बनाता। बट अगेन एक मैच के बेसिस पर, गिवन हाउ गुड ही हैज बीन रिसेंटली, मे बी लिटिल बिट टू हार्श टू से दैट, बट ठीक है, अभी 2 मैच बाकी है। सो एंड आई थिंक साउथ अफ्रीका विल कम बैक। पिछले साल तो इस टीम ने 3-0 को हराया था और वो इंडिया की फर्स्ट चॉइस टीम थी। ये तो बल्कि मैं इसको बी टीम ही नहीं कहूंगा, मैं इसको सी टीम कहूंगा। सो गुड स्टार्ट, पर आई थिंक साउथ अफ्रीका विल बाउंस बैक रियली हार्ड। तो ऋतुराज को वहां पे अपना वो थोड़ा दिखाना पड़ेगा कि व्हाई आई कीप बीइंग मेड द वाइस कैप्टन व्हेन इट कम्स टू T20s। बहुत लोग सरप्राइज थे कि उनको 2 बार वाइस कैप्टन बनाया था। आई थिंक इट्स अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट दैट दिस टीम हैज फॉर हिम। लेकिन सबसे बड़ी बात है भाई, आपने 5 बनाए, आपके पार्टनर जो डेब्यू पे थे वो 55 नॉट आउट रहे। सो आइडियली ऋतुराज गायकवाड शुड हैव गॉट समथिंग बेटर हियर। या एंड एडिंग ऑन टू दैट, जेबी, डू यू थिंक यहाँ पे जो लाइनअप जो इंडिया ने आज प्लेइंग 11 खिलाया उसमें कुछ चेंज हो सकता था? कुड हैव हैड रिंकू सिंह इंस्टेड ऑफ संजू, बिकॉज केएल राहुल भी थे, कीपिंग भी वो खुद कर रहे थे, या तो कीपिंग संजू करते, 5 या 6 नंबर पे भी खेलने थे, तो शायद रिंकू को उस 11 में रख सकते। ठीक है, टारगेट कम था, आपको जरूरत नहीं पड़ी, बट ये टारगेट अगर 250 का होता तो शायद आपको जरूरत पड़ जाती। डू यू थिंक वहां थोड़ा सरप्राइजिंग? Absolutely. हाँ, बिल्कुल। I was fully expecting रिंकू सिंह to play because रिंकू सिंह का भी टाइम चल रहा है, संजू सैमसन का टाइम नहीं चल रहा है। तो ऑब्वियसली यार, जब कोई युवा खिलाड़ी है, the guy is averaging 65 in T20s this year, strike rate 180, अभी हाल ही में फॉर्म में है, तो why wouldn't you play him, you know? ठीक है, संजू सैमसन का रिकॉर्ड भी अच्छा है वैसे वनडेज में, एवरेज 55, स्ट्राइक रेट इज 104, बट काफी समय से वो खेले नहीं। आई वुड हैव लव्ड टू सी रिंकू प्ले, सो that for me was the major disappointment. चलिए, बड़ी बात, आपने 116 पे टीम को निपटा लिया, but for me very shocking that Rinku was not in this 11 today. Yeah, ताऊस भाई, आपका क्या कहना है? Were you also surprised to not see Rinku in that 11? Absolutely. I mean, see, रिंकू का एक बेसिकली क्या प्लान है, आप क्या विजन देख रहे हैं रिंकू को हिसाब से? क्योंकि I mean, you have seen the way he has done in T20 cricket. What are your, अब उस पे यहाँ, this is a good platform for us, for selectors, basically selectors, not us, to see exactly how this guy can deliver in a 50 over format. T20 में उसने प्रूव कर लिया अपने आप को इंडिया में, और recent few times में IPL में we know what he can do. But this was the right time to see how this guy can adapt to this situation, to this format of the game, as well as to the kind of wicket
are there in South Africa or the kind of attack that South Africa has. So this was the best time and it's quite disappointing. I mean अगर आप प्लान के हिसाब से क्या चल रहा है, आप सडनली कि यार आज किसको खेलना चाहिए, ऐसा लकी ड्रॉ करके निकाल रहे तो आज संजू सैमसन का टर्न है भाई, आज तुम खेल लो, या एक दूसरा लकी ड्रॉ आएगा रिंकू सिंह तुम खेल लो. तो आई थिंक दैट शुड नॉट हाउ इट शुड हैपन है. आपको जाना है फोकस, आपको विजन लेके चलना है 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी का. अगर आप ओडीआई खेल रहे, T20 क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको 2024 का वर्ल्ड कप देके चलना है. तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेस्ट ऑल दीज यंगस्टर्स. आपने जैसे साई सुदर्शन को आज अच्छा मौका दिया, आपने ऋतुराज को मिल रहा है और मिलता रहेगा. ऋतुराज वन फ्लॉप के तो कुछ फर्क नहीं, he has done enough of himself to get a few more chances. So but then yeah, it's disappointing to see a promising youngster, somebody who has been in a rollicking form, to not get an opportunity when in form. देखिए अगर आप आज अपॉर्चुनिटी मिली है, मतलब आप फॉर्म में हैं, टच में अच्छे लग रहे हैं और अगर आपको अभी मिल जाए तो आप अभी प्रूव कर देंगे. आप अगर आपको लंबा गैप मिल गया है, ओडीआईज में आपको लिया है मगर लंबा गैप, वो टच जा भी सकता है ना, तो आप वो टच को अनुसार देख सकते हैं एग्जैक्टली कि यार ये बंदे में एबिलिटी है कि नहीं, वो टच में रह के कैसा करता है. और फिर जब आगे मौका मिले कि अगर वो टच भी चला जाए, वो किस तरह से वो अपने आप को अडॉप्ट करता है वो सिचुएशन को लेके. जब बॉल अच्छा दिख रहा नहीं, फुटबॉल की तरह नहीं दिख रहा, तो फिर वो कैसे अडॉप्ट करते. तो वुड हैव बीन अ ग्रेट मूव यार अगर वो करते. केएल राहुल अगेन, यू ट्राइड एंड टेस्टेड एक्सपीरियंस है, संजू सैमसन खेले हुए हैं, तो वो माइंडसेट से जाएंगे, बोल्ड नहीं स्टेप्स करेंगे तो फिर फायदा नहीं यार उनको. मतलब अगर आपको एक बड़ा क्रिकेट खेलना है, एक बोल्ड क्रिकेट खेलना है, रूथलेस क्रिकेट खेलना है, तो यू हैव टू टेक बोल्ड डिसीजंस. So I think that would have been a great move. And we know what Rick is saying. Of course, but Animesh यहाँ पर go ahead. रिंकू को ना लेने को लेकर एक डिसअपॉइंटमेंट ये भी है. देखिए आज के मैच को अगर देखा जाए, पहली पारी में इतने कम रन बने, दूसरे आप सेकंड इनिंग में संजू सैमसन को मौका मिला नहीं, तो यहाँ पे आज एक ट्रायल पीरियड में आपने उनको चांस दिया. अगर आप तो उनको जब मौका मिले तो आप सेकंड ओडीआई में भी चांस दोगे, तो वहां पर भी रिंकू के कहीं ना कहीं डेब्यू का मौका कहीं ना कहीं फिर से खराब हो जाएगा. अगर एक मैच बचता है तीसरे ओडीआई में, आपकी कंडीशन आपके फेवर में रही, तब आप शायद टीम चेंज करें, तो ये पूरी सीरीज आप उनको बेंच पर बैठा के ओडीआई में निकाल दोगे. ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बहुत गलत डिसीजन है. और मैं पहले भी कह रहा था कि आपके अगर जो ताउस ने कही बात, अगर आपके फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से देखें तो आप जिस तरह से ट्रांजिशन फेज में जा रहे हो, वहाँ पे आपके पुराने जो सीनियर प्लेयर्स हैं आपने उनको रेस्ट दिया, अपने प्लेयर्स को ट्राई कर रहे हैं, तो संजू सैमसन उनको पुरानी लिस्ट की तरह से देखा जाना चाहिए. वो आपके फ्यूचर प्लेयर नहीं हो सकते. आपके फ्यूचर प्लेयर में अगर आपको और किसी के साथ ट्रायल करना था तो आप जितेश शर्मा के साथ कर सकते थे, वो ट्रायल पीरियड में जा सकते थे. संजू की जगह अगर जितेश को लेकर आते तो भी ये कहीं ना कहीं फैसला थोड़ा जायज नजर आता. अब ये देखिए पूरी सीरीज रिंकू के लिए कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वो बेंच पे ही निकल जाए, ये एक और बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा. ट्रू, बट जेबी जस्ट लुकिंग एट द अदर साइड ऑफ इट, मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूँ यहाँ पे कि probably रिंकू इज इन दिस स्कीम इन 50 ओवर एज वेल, लेकिन शायद बोर्ड और टीम मैनेजमेंट उसे अभी रश नहीं करना चाहते बिकॉज यू डोंट रियली नीड टू प्ले अ लॉट ऑफ ओडीआईज. द फोकस इज द T20 वर्ल्ड कप. probably उसके बाद वो ओडीआई आउटफिट में ज्यादा दिखेंगे, कंसिस्टेंटली दिखेंगे 11 के अंदर इन कंपैरिजन टू दिस सीरीज. डू यू थिंक ऐसा केस हो सकता है? I hope. I mean, आप कह सकते हो कि ठीक है 3 ही वनडेज हैं, इससे क्या निकाल सकते हैं बहुत समय बाद. बट आई थिंक संजू सैमसन को मौका बहुत मिले हैं. अगेन स्टैट्स वाइज संजू सैमसन के आंकड़े बहुत अच्छे हैं. इट्स ट्वाइस एज गुड एज समवन like Surya Kumar Yadav has. And Surya Kumar Yadav is averaging 24 after 35 innings, and Sanju Samson literally after half those innings is averaging twice as much. Strike rate भी अच्छा है. बट अगेन ना, क्योंकि रिंकू का टाइम चल रहा है, सो इट्स द बेस्ट टाइम टू सी. चलो अगर T20 में टच है तो उसका अगर 50% 60% टच वनडे में दिख जाएगा तो यू कैन एटलीस्ट टेल, बिकॉज आर्ग्यू कर सकते हो कि वनडे और T20 में इतना फर्क नहीं है, लेकिन आई थिंक दैट वर्ल्ड कप शोड के बहुत फर्क है. बहुत टीम्स अभी ज्यादा T20 खेल के वनडे फॉर्मेट में, दैट टू लाइक 10 मैचेस इन अ रो, बहुत टीम ने स्ट्रगल किया. लुक एट इंग्लैंड, लुक एट पाकिस्तान. तो समवन लाइक रिंकू, यार 3 मैच है, उनमें से 3 में से 2 खिलाते, you would get a better idea. Yes, India is not playing one days, but you know very well कि संजू सैमसन आपको क्या देंगे, right? But you still don't know कि रिंकू क्या वो चल पाएंगे. डोमेस्टिक में इनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं फर्स्ट क्लास लिस्ट ए में, but टच है उनका. You look at that 60 odd he got in that second match. You hope कि अगर नंबर 6 पे आए, 8-10 ओवर बाकी, वही फेट इस टीम ने मिस्टेकनली सूर्य कुमार यादव को दिया पूरे वर्ल्ड कप के लिए. I just thought maybe you want to give it to him
नहीं हुआ, और अनिमेश ने बिल्कुल सही किया, अगर पहला मैच नहीं खेले लगता नहीं है कि अगले 2 मैच भी वो खेलेंगे, बट डेफिनेटली टू आंसर योर क्वेश्चन ही विल प्ले अ लॉट ऑफ वनडेज फॉर इंडिया इन द फ्यूचर। ट्रू ट्रू। शिफ्टिंग द फोकस टू बॉलिंग, ताउस भाई, क्योंकि हमारी बात मिड इनिंग्स में नहीं हो पाएगी तो मैं आपसे वो पूछना चाहूंगा, अर्शदीप सिंह और आवेश खान, both the bowlers are known for leaking runs in the recent past. उन्होंने वाइड बॉल में बहुत लीक करे हैं रन्स, बट व्हाट अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस। अर्शदीप की जो मूवमेंट जो बॉल से मिल रहा था, उन्होंने जो कैपिटलाइज करा है उससे, that showed that he had the idea what was going on the field, right? How impressed are you with both of them? See, these guys are, I mean, ये फ्यूचर है भाई, ये फ्यूचर है, आवेश हो या अर्शदीप हो। And you know what, Arshdeep will be more happy than any of us right now, because आपने उनका परफॉर्मेंस देखा है in the last few series, और जिस तरह से वो वेवर्ड जा रहे थे, शुरुआत उनकी जो रही है, I mean इंटरनेशनल क्रिकेट में एक प्रॉमिसिंग बॉलर, फिर somebody who used to bowl a lot of no balls, फिर somebody who went wayward, somebody who's not does not have control over, प्रॉमिसिंग से लेकर बीच में ऐसा ग्राफ उनका ऐसा ऊपर नीचे, और स्टैग्नेंट नहीं रहा है, और स्टैग्नेंट भी रहा है तो नीचे लेवल पे रहा है। तो अर्शदीप हैज अ लॉट ऑफ टैलेंट, मे बी ही में यू नो, वो उनको आप ऐसा बड़े बॉलर में कंपेयर नहीं कर सकते कि एक बड़ा एक्सप्रेस पेस है जिनके पास, या जिनके पास एक्स्ट्रा बड़ा बड़ा स्विंग है, बट देन दिस गाय हैज एबिलिटी, वो निप बॉल जो मिलता है उनको, फिर उनके पास हल्का सा वो स्विंग आता है जो डेथ ओवर में भी काम आता है। उनको फुल्ली अभी तक उन्होंने अपना टैलेंट एक्सप्लोर नहीं किया, अपना एक्सप्लोर नहीं किया है, एंड ये मुझे लगता है एवरी मैच इज एन इंपॉर्टेंट गेम फॉर दिस गाय यार। तो ये हम सबसे ज्यादा खुश तो आज ये होंगे, और ओडीआईज में वो क्या करते, T20s में उन्होंने बताया एग्जैक्टली कि है पोटेंशियल है, नजर है, उनको पॉलिश करना है उनको अपनी गेम पे, उनको चाहे वो पेस हो या उनको हल्का सा वो स्विंग मिलता है। इज नॉट अ बिग बॉलर, सम बिग स्विंग बॉलर की बॉल बाहर अंदर, जैसे इरफान पठान करते थे, बॉल बाहर से अंदर एकदम ही लेके आते थे, तो वैसे तो नहीं, हल्की सी स्विंग होती है। तो वैसे ही अर्शदीप इज, आई मीन ही इज समबडी हु हैज दैट पोटेंशियल, दैट टैलेंट टू बी, यू नो, not great, but then a good bowler, somebody who can be there for like next 5 years, somebody who can lead the attack। जब ये transition pace fast bowlers का भी है, शमी भी धीरे धीरे जा रहे हैं, सिराज रहेंगे, बट सिराज इज ओनली गेटिंग ओल्डर, तो ऑल्दो नए 3-4 साल पहले आए, बट फिर भी उनके पास समय भी नहीं है। फिर देखिए वैसे ही जसप्रीत बुमराह का इंजरी कंसर्न, मतलब ऐसा एक्शन है, तो ये यंगस्टर्स के ऊपर है अभी किस तरह से वो अपने ट्रांजिशन फेज में अपने आप को बिल्ड करे, कितना सीखे ज्यादा से ज्यादा, और दिस इज द बेस्ट कंडीशन यार साउथ अफ्रीका। आवेश खान, वी नो एक्यूरेसी है, उनको डाल सकते हैं, जितना अच्छा डाले उतना इंपॉर्टेंट। आई थिंक ही शुड, दिस गाय इज अ राइटी बॉलर, राइट हैंडेड बॉलर, ही शुड लर्न फ्रॉम शमीज एंड द सिराज, हाउ दीस गाइज कम, उनका अप्रोच क्या रहता है, क्या लेंथ रहती है, कैसे स्विंग कराते, कितना बॉल पिच अप करते हैं, अगर साउथ अफ्रीका में खेल रहे हैं या इंग्लैंड में खेल रहे हैं, आप कितना अप करते हैं पिच, या कितना आप लेंथ पे डाल के सरप्राइज करते हैं बैट्समैन। तो ये सीखने का स्टेज है। आई थिंक दे शुड नॉट बी, यू नो, आज 5 विकेट ले लिया, 4 विकेट ले लिया, दे शुड बी हैप्पी। नहीं, इनका फेज आगे बढ़ता रहना चाहिए। अगर आपको इंप्रूव करना है, आपको वो लेवल पे पहुंचना है जो शमी है या जो बुमराह है या सिराज है, तो दीज गाइज हैव अ लॉन्ग वे। कंसिस्टेंसी इज द ओनली की। तो मोर देन एनी ऑफ अस, दीज टू गाइज विल बी हैप्पी कि भाई आज हमने अच्छा किया है। फॉरेन कंडीशन में क्या 4-5 विकेट इज अ गुड अचीवमेंट फॉर दीज टू गाइज। सो दे हैव टू वर्क, दे हैव टू कीप ऑन वर्किंग ऑन देयर बॉलिंग। बिल्कुल, बट जिमी, जो इनका लीकिंग ऑफ रन्स का जो एक थोड़ा हैबिट है, वो T20 क्रिकेट में ज्यादा है। आज आपको टाइम मिला, आपके पास ओवर से, आपको पता था एक 10 ओवर का कोटा है आपके पास, इवन इफ यू गिव अवे रन्स इन अ कपल ऑफ ओवर्स, आप कम बैक कर सकते हैं, एंड दैट शोड, लाइक वो कॉन्फिडेंस दिखा, एंड they shared 9 wickets among themselves. How impressed are you seeing them in this format? You know, long way to go. नहीं, हाँ, लॉन्ग वे टू गो, बट लुक, आई मीन अर्शदीप सिंह का लास्ट लिस्ट डे मैच, यानी कि इनका आखिरी 50 ओवर का मैच was in November of last year when he last played ODI। मतलब 12 महीने 13 महीने हो गए कि बंदे ने 4 ओवर से ज्यादा फेंकी नहीं है, यू नो। सो फॉर समवन who's not played a 50 over match for 13 months, you know, and like you said, who's been leaking runs, उस बंदे का आके 5 विकेट लेना बहुत बड़ी बात है। अगर 1 साल से आपको किसी भी टीम ने, ना आपकी स्टेट टीम में ना इंडियन टीम ने, आपको एक वनडे बॉलर काबिल समझा, इट्स अमेजिंग दैट ही इज डन दिस। और मैं पहले भी कह चुका हूं, आई डोंट नो व्हाट द रीजन इज, मुझे कुछ नहीं पता, पर क्यों इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ एक T20 बॉलर लेबल किया गया, ये मेरे समझ से बाहर है। ये अभी गए थे, आई थिंक ही प्लेड 3-4 काउंटी मैचेस, पर उस बात को भी 6 महीने हो गए, जून जुलाई, तो बियॉन्ड T20 क्रिकेट, और वो यहां वहां खेलते हैं। पूरे वर्ल्ड कप में ये कहां खेले? इंडिया वाज नॉट प्लेइंग T20s।
So he's actually had very little match practice. He didn't play smart and all this stuff. उसके बाद आके 5 विकेट लेना, I mean, hats off to him. Avesh का भी लास्ट मैच इंडिया के लिए अक्टूबर ऑफ लास्ट ईयर, और उससे पहले 3 मैच में लगातार ये विकेटलेस गए थे. जितना ये दोनों फास्ट बॉलर सोशल मीडिया पे ट्रोल होते हैं, it's just a perfect slap in the face to all these jokers on Twitter who want to pull down these guys. 5 for 37 and 4 for something. The guy bowled 3 maidens. एक ही मैच है, लेकिन जब आपको पता है कि अगले सीरीज में शायद आप नहीं होंगे, जब बुमराह, शामी, सिराज आएंगे, this is just, I mean, absolutely incredible. And for it to come in a country like South Africa, जहां पे हमारे बहुत कम फास्ट बॉलर्स वनडे में कुछ ज्यादा हासिल कर पाए, really happy for these two guys, man. Animesh, lastly, I want to ask you, कोई changes देखते हैं आप? I know you want Rinku Singh into the 11, but जिस तरीके से टीम मैनेजमेंट वर्क करती है, वो सेफ गेम जो खेला जाता है, क्या उस विनिंग कॉम्बिनेशन से अब ट्वीक किया जाएगा, टिंकर किया जाएगा सेकंड हो गया? बहुत मुश्किल है. अगर इंडिया ये सीरीज 2-1 से जीत जाए, मतलब 2-0 से लीड कर लेती है, तब आपको तीसरे ओडीआईस में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे. और देखिए, इंडिया की बैटिंग ऑर्डर में कुछ चेंजेस नहीं आने वाले, क्योंकि बहुत सारा बैटिंग यूनिट अभी, अब जब उसको बैट करने का मौका ही नहीं मिला तो वहां पे तो चेंजेस आने. बॉलिंग यूनिट आपके लिए अच्छा कर रही है, तो वहां पर भी चेंजेस की कोई गुंजाइश है नहीं. तो मेरे हिसाब से यही प्लेइंग 11 आपको अगले मुकाबले में भी देखने को मिलेगी. साई सुदर्शन को आप अभी भी ट्रायल पीरियड में और लेके आना चाहेंगे इतने अच्छे डेब्यू के बाद. तो यहाँ पे मेरे हिसाब से मुकेश कुमार, आप बॉलिंग यूनिट में देखें तो मुकेश कुमार वहाँ पे आपके लीडर, जरूर उनको विकेट जरूर नहीं मिला, लेकिन इस पैक का लीडर जो किसी को कहा जाता है वो मुकेश ही है. तो कोई चेंजेस मुझे नहीं दिखते यहाँ पे. और एक चेंज हो सकता था संजू सैमसन, जो पहले भी जिसकी बात कर चुके हैं, लेकिन आज मौका नहीं मिला, तो फिर वो चेंज होगा नहीं. अगर इंडिया 2-0 से लीड ले लेती है, तब जरूर तीसरे ओडीआईस में आपको 1-2 चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो भी सिर्फ 1-2. एंड लॉजिकली भी वही चेंज बनता है गेस ताउस भाई, क्योंकि सैमसन, अगर मेरा पॉइंट सिर्फ इतना, अगर केएल राहुल कीपिंग कर ही रहे हैं और उन्हें 5 या 6 खेलना ही है, तो व्हाई डू यू वांट, यू शुड हैव अ प्रॉपर फिनिशर इन दैट रोल ना ताउस भाई. एब्सोल्युटली. मुझे समझ में नहीं, लोगों के लिए फिनिशर है ना, इसलिए. जी, संजू सैमसन बहुत सारे लोगों के लिए बेस्ट फिनिशर है ना, इसलिए. नहीं सेंस नहीं बनता यार, मुझे सेंस नहीं बनता है कि भाई संजू सैमसन का रोल क्या रहेगा. बेसिकली यहाँ पर क्लैरिटी, देखिए यही तो प्रॉब्लम है ना, यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, रोड मैप नहीं है. आप 2025 टारगेट कर रहे हैं कि नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी टारगेट कर रहे हैं कि नहीं, आप क्या रोड मैप से जा रहे हो. ऐसे जैसे आप 2024 के लिए कंफ्यूज है, वैसे ही आप 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी कंफ्यूज. आप क्या रोड मैप लेके जा रहे हैं, क्या प्लानिंग है, कौन कहाँ खेलने वाला है, कुछ क्लैरिटी इस वक्त दिख रही नहीं. और आपको मुझे लगता है 2025 के 1-2 प्रैक्टिस मैच के पहले भी नहीं दिखने वाली, जैसे हमारा वर्ल्ड कप में हो गया था. तो अनफॉर्चुनेटली दैट इज गोइंग टू बी द सीन. और हम ऐसे ही कंफ्यूज रहेंगे कि भाई रिंकू सिंह क्यों. अच्छी खासी क्लियर पिक्चर होती है वहां पे. संजू सैमसन को अंदर डाल के फिर से एक पिक्चर को कह सकते हैं कि वो ब्लर करने की कोशिश की जा रही है. जैसे पहले सूर्य कुमार यादव थे वहां पे इस ओडीआई फॉर्मेट में, उनको जबरदस्ती ट्रायल पीरियड में आप लेके आए, आप संजू सैमसन को लेके आए, क्योंकि वो सोशल मीडिया बज भी है या तो फॉलो किया जा रहा है. संजू सैमसन वर्सेस स्काई वाली डिबेट को लेके संजू सैमसन के लिए चलो इनको ट्राई करके देख लेते हैं. आपको ट्रायल करने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास बहुत सारे फिनिशर्स हैं जो वेटिंग लाइन बैठे हुए हैं, और रिंकू सिंह आपके स्क्वाड में भी है. तब भी ये डिसीजन मतलब डाइजेशन के खिलाफ चला जाता है, क्योंकि आपके पास केएल राहुल अपनी विकेट कीपिंग प्रैक्टिस चालू करना चाहते हैं अपने आगे आने वाले फ्यूचर के लिए. बट एब्सोल्युटली, इसमें क्लैरिटी सिलेक्टर्स को भी चाहिए. I mean, I don't know who is going to question them and why are they not taking any press conferences. कुछ तो एक रोड मैप दे, या they want to keep us guessing along with the opposition कि भाई आप भी guess करो, fans हो तो क्या हो गया, या critic हो या media हो तो क्या हो गया. Just keep on guessing. We are not going to reveal any of our cards till the practice match or maybe the series before the Champions Trophy. तो वैसे ही चलने वाला है. तो I don't want to worry about what's happening right now. रात एंड में क्या होगा, पत्ते क्या खुलेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि अभी माथा फोड़ के फायदा नहीं है. खिलाना है, रिंकू सिंह को खिलाना चाहिए, एक टेस्ट करके देखना चाहिए, और एक एंटरटेनिंग मैचेस देखना चाहिए, और कुछ नहीं. आई एम थिंकिंग अबाउट कि मुकेश कुमार का क्या रोल रहेगा. भाई वो बंदा विकेट्स नहीं निकाल पा रहा है, वो उसका एग्जैक्टली क्या रोल है, एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन. आज भी देखिए वेरिएशन तो उनकी बॉलिंग में था, विकेट नहीं मिले, वो दिन अलग हो सकता है कि आज उनकी किस्मत में उतने रन नहीं थे, थोड़ा सा हल्के से महंगे भी साबित हुए, लेकिन बॉलिंग में ऐसी कोई खास मुश्किल नहीं देखने को मिली कि वो किसी तरह से लाइन से बहुत ज्यादा भटके हुए थे. उनके अलावा दिन खराब जाता है, और उनके अलावा आपके पास ऑप्शन भी नहीं है मेरे हिसाब से. सिर्फ आपके पास जो who hasn't made his debut, India debut yet, and
और वो भी इंडिया के लिए खेल रहे थे, इसलिए उनको स्क्वाड में मेडअप कॉल उनके पास हुआ है, उसके अलावा और कोई रीजन नहीं नजर आता। बट कमिंग बैक टू द बैटिंग बिट जेमी, अगर जैसे श्रेयस अय्यर अब नहीं होंगे 2 मैचेस के अंदर, तो प्रोबेबली संजू माइट बी प्रमोटेड इन द अप द ऑर्डर एंड रिंकू वहां पे इंक्लूड करे जा सकते हैं। व्हाट डू यू हैव टू से बिफोर वी रैप द सेशन? फाइनल कमेंट्स फ्रॉम यू। हाँ, आई डोंट थिंक और कोई ऑप्शन है ना। आपका दूसरा कीपर इज जितेश, तो यहाँ नहीं है, ईशान किशन वापस गए, दूसरा कीपर है नहीं ना। संजू सैमसन इज योर सेकंड कीपर, राइट? तो हाँ, उस लिहाज से एक्चुअली वी फॉरगॉट अबाउट दैट कि श्रेयस अय्यर नहीं खेलेंगे। फिर अगर और कोई बैटिंग ऑप्शन नहीं है, फिर तो जरूर रिंकू का आना बनता है, अनलेस दे फील कि यार एक और ऑलराउंडर खिला के हम ज्यादा बॉलिंग कर पाएंगे। पर आज तो अक्षर की जरूरत भी नहीं पड़ी, सो मोस्ट लाइकली दैट वी विल सी। आई हैव टू टेक इट बैक व्हाट आई सेड अर्लियर। अगर और कोई बैटिंग ऑप्शन है, मुझे स्क्वाड याद नहीं है। अच्छा, स्क्वाड आ गया। नहीं, रजत पाटीदार तो नहीं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पाटीदार 3 बार प्रीवियस टूर के हिस्सा रह चुके हैं, तो सीनियोरिटी के बेसिस पे, और वो 3 पे खेलते हैं। रिंकू 3 में नहीं खेलते हैं। नहीं, करेक्ट। देन आई थिंक दे विल गो टू रजत पाटीदार ओनली बिकॉज वो 3 बार पहले स्क्वाड का हिस्सा बन चुके हैं। 3 और 4 नंबर के सबसे अच्छे कंटेंटर रजत पाटीदार ही हैं। संजू सैमसन, हाँ, नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। रिंकू का चांस नहीं आने वाला इस सीरीज में। Jimmy, in that scenario as well, you know, we are comparing a finisher with someone who is more suited in number 4 or number 3. Like Sanju Samson 3-4 पे खेले, वो better option है instead of him playing at 6. तो अगर आप रजत को नहीं खिलाते हैं, you want Sanju in the 11, तो ऑप्शन यही बचती है कि आप श्रेयस की जगह उन्हें खिलाइए, रिंकू को मिडिल ऑर्डर में खिलाइए, एज अ फिनिशर खिलाइए। हो सकता है, पर ये एक टीम क्या सोच रही है, यू नेवर रियली नो। लॉजिक की बात सही है, बट समहाउ आई थिंक सैमसन का वो जो पीआर पुल है वो ज्यादा है अभी फिलहाल। चलिए, लेट्स होप एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना रहे, जो भी टीम बने, जो भी 11 खेले, और ये सीरीज रैप हो जाए, एक अच्छा लीड 2-0 का लीड मिल जाए, सो दैट तीसरे मैच के अंदर हमारे को कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिले फाइनली, जो लॉजिक कहता है क्रिकेट का कि सीरीज जीतने के बाद एक्सपेरिमेंट्स करिए। वेल, अभी 1-0 की 1-0 की बढ़त है इंडिया के पास। पहला मैच काफी अच्छी तरीके से जीत लिया, 8 विकेट से जीत लिया। साई सुदर्शन ने बेहतरीन बैटिंग करी है, आवेश खान और अर्शदीप सिंह ने बेहतरीन बॉलिंग करी है, तो यंगस्टर्स अच्छा कर रहे हैं। वर्ल्ड कप की बात हम करते रहते हैं, लेकिन यंगस्टर्स अच्छा कर रहे हैं। KL said Rinku will play in the series, maybe in the last match. Yeah, that depends a lot on the permutation combination of the series. Well, thank you gentlemen for joining this live session, और बहुत मजा आया बात करके। We'll connect again. Thanks. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।